गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण तक के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी को बताऊंगा और चैप्टर नंबर 4.1 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न होंगे ये सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। अर्थात आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साउंड कैसा है, थोड़ा कमेंट कर लीजिए और पहला काम कर लीजिए कि वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी क्या है आकर जुड़ जाएं और वो लोग भी पढ़ें। चलिए फटाक से शेयर कीजिए, बताइए साउंड कैसा है, फिर हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। बताइए साउंड कैसा है? अभी जुड़ गई प्रेम, ओके। संध्या, तो गुड इवनिंग, ओके। गुड इवनिंग दुर्गेश। चलिए, बेचारा सोया नहीं है, जगह। नीतू, अंजलि, ओके। अंजलि कुमारी, फटाक से कमेंट कीजिए साउंड कैसा आ रहा है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। साउंड इज बेटर, ओके। साउंड बेटर है, शो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और दो चार आदमी जो भी है उनको शेयर कर लीजिए। नीतू है, और चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। दोस्तों, जितना ही दिल से मन से आप पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। और सारे बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से बहुत बेनिफिट होता है और बेनिफिट हमको भी होगा, आपको भी होगा, इसलिए उस बेनिफिट में जुड़िए, फटाफट शेयर कीजिए। और ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नीतू, दुर्गेश, ओके, वेरी नाइस, ओके ओके। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। एक शब्द, ये ज़िंदगी बहुत हंसी है, ये ज़िंदगी बहुत हंसी है, इससे प्यार करो। ये ज़िंदगी बहुत हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। चलिए, तो भरोसा हमेशा रब पे रखना है, ऊपर वाले पर रखना है, लेकिन वक्त का जरूर इंतजार करना है कि कब वो वक्त आएगा कि आपके नसीब को बदल के जाएगा। चलिए हम लोग बिना नसीब बदले चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इससे जुड़े हम लोग कुछ थ्योरी है उसको जानेंगे, ठीक है, फिर आगे चैप्टर को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ बातें हैं जिसको बताना जरूरी है, आप समझे। सबसे पहले जाने द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण है क्या? समीकरण का मतलब क्या होता है, चर और अचाशी को हम प्लस या माइनस से जोड़ दिए, इक्वल टू में जीरो कर दिए, तो इसको समीकरण कहेंगे, ठीक है। ये चर और अचराशी को धन ऋण चिन्ह से जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इक्वल टू में अगर शून्य कर दिए तो इसको इक्वेशन कहेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। वो ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ एक बात आपको जानना है, एक बात समझना है। मैंने बताया वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर से हमने कहा यदि चर और अचर राशि को धन या ऋण चिन्ह से जोड़कर बराबर में शून्य कर दें तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहा जाएगा, ठीक है। चलिए कहेंगे वैसा समीकरण, परिभाषा लिख देते हैं हमने, वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण
कहलाता है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, याद रहेगा। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 3x² प्लस 4x प्लस क्या हो गया 5, ये द्विघात समीकरण हो गया, इस रूप में है। या 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे हो सकता है। या आपका थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे द्विघात समीकरण के रूप होते हैं। ठीक है, तो आपको जानना है कि द्विघात समीकरण इस रूप में होगा अगर कोई समीकरण को, तो उसको द्विघात समीकरण कहें। मैंने ऐसा भी एग्जाम्पल दिया जिसमें क्या है, b नहीं है, b यानी x का गुणांक। ठीक है, देखिए a कहने का मतलब क्या, x स्क्वायर का गुणांक, b कहने का मतलब x का गुणांक, और c कहने का मतलब जिसमें x नहीं हो। औचर राशि को c कहा जाता है, औचर राशि को c कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण में याद रहे b नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन c का रहना जरूरी है। जैसे कहीं कहता है x² प्लस बी एक्स क्या द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा, x प्लस बी बचेगा। तो यह द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि इसमें c नहीं है। अगर c नहीं है तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसे आप याद करें, रट जाइए कि द्विघात समीकरण में a और c का रहना जरूरी है। अगर b नहीं भी है तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, यानी a और c होना चाहिए। और ये कैसे कहेंगे, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और चौरासी को c। जैसे मैं लिख दूं, आप याद कर जाएंगे। देखिए नोट करके आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर जाएंगे, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1, नहीं कलर नहीं दिखेगा, चलिए कहेंगे x² के गुणांक को a कहेंगे, a कहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है x के गुणांक को क्या कहेंगे, b कहते हैं। और तीसरा आप याद कर लें, अचर राशि, अचर राशि को c कहते हैं। क्या कहेंगे, अचर राशि को c कहेंगे। याद रहेगा, बढ़िया से रट जाना है, याद कर रहे हैं कि x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और चौरासी को c कहेंगे। ओके प्रिया, ओके बहुत बढ़िया। प्रिया सबके पास शेयर कर दीजिए। ओके प्रिया, राधे राधे करें, क्या बात है, बदलते जा रहे हो, अच्छा है। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर से रट जाइए, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और चौरासी को c कहते हैं। करेक्ट, इतना तो आपको कन्फर्म है। और यहाँ दूसरी बात आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर एक याद रहे, द्विघात समीकरण याद करें, द्विघात समीकरण क्या बोलेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, इस रूप का होता है। दूसरी बात याद करें, यह समीकरण ax² प्लस सी इक्वल 0 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, का हो सकता है। ठीक है, एक और बात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में x का घात याद कर लेंगे, x का घात क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव है। देखिए x का घात
ऋणात्मक, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। x के साथ माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए, या x को रूट में नहीं होना चाहिए, या x को रूट, इसको रूट पढ़ेंगे में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। द्विघात समीकरण को रूट में भी आपको नहीं होना चाहिए, अगर है तो गलत है, अन्यथा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ देखेंगे। देखिए पहचानना है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स को कर दे रूट एक्स बराबर सी बराबर 0, तो क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि एक्स रूट में है। मैंने बोला एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, तो यह क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ये क्या है? गलत है, तो रॉन्ग का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे, द्विघात समीकरण को बटा में नहीं होना चाहिए, b बटा एक्स प्लस सी दिया है, तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, इसको भी बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरी बात आप देख लें, अगर x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 दिया, ये भी क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं है। इससे याद रखें, एक्स को ना तो बटा में हो, ना रूट में हो, या एक्स का पावर माइनस में कभी ना हो। चौथी बात, इसमें मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं। ये सब क्या है? द्विघात समीकरण नहीं। ये सबको छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे? द्विघात समीकरण होंगे। तो इसको याद रखेंगे, कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये सब क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। सब क्या है? ऑल इज रॉन्ग, सब के सब द्विघात समीकरण नहीं है। ओके सर, ओके। भोज खाने चले गए थे, बगल में ही एक पार्टी था, इस कारण से लेट हो गया है। चलिए, तो आप पहचानते हैं, देखिए दिया है एक को फिर से देख लीजिए। द्विघात समीकरण में x का पावर 2 हो, लेकिन x को बटा में नहीं होना चाहिए, x को रूट में नहीं होना चाहिए, और x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तब द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। चलिए, कहता है निम्न में ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण है, यह बताना है। तो जब भी द्विघात समीकरण जांचिएगा तो हॉल करके ही जांचिएगा, ठीक है। बिना हॉल किए आप मत बनाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, ठीक है। देखिए हम इसको बनाते हैं, एक्स प्लस 1 का क्या दिया? होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होगा ना। 2x माइनस क्या होगा? 6, लेकिन 2x से 2x कट जाएगा, 6 को बराबर इधर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ए का प्लस 6 क्या हो गया? 7 इक्वल टू 0। देखिए एक्स का पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण हुआ ना। यहाँ सी है, बी से मतलब नहीं है, यह है, ये क्या लिखेंगे? यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है ना जी। चलिए सी नहीं भी रहेगा चलेगा, एक और बनाइए, तो ज़्यादा 2-3 को बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स देखना है, ठीक है। तो इसको हॉल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस क्या हो गया? 2x, सबको बराबर किधर लाइए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर क्या हो गया? 0। 6 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 आएगा माइनस 2x हो गया ना, तो कितना आ गया? देखिए तो एक्स स्क्वायर 2 क्या हो गया? माइनस 4x प्लस 6, ये तो प्योर द्विघात समीकरण के रूप में है। यह द्विघात है, द्विघात है ना जी। तो ऐसे ही सबको क्या करेंगे? आप फटाफट हल करेंगे, हल करके देखते जाएंगे। अच्छा इसको देखिए, तो ये फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए। तो x माइनस 2 दिया है इंटू एक्स प्लस 1 दिया है बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है? 3 है। गुना कीजिए तो फटाक से कितना होता है? x में तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से गुना करेंगे माइनस 2x माइनस 2, x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 3 में 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर कट जाएगा, देखिए तो इससे प्लस प्लस में है, समान चिन्ह वाला कट जाता है, ठीक है। एगो x में से 2 घटेगा माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 3 में से हो गया क्या हो गया? 2x माइनस 3, सबको बराबर इधर लाइए, 2x आएगा तो 2x एगो x क्या हो गया? माइनस 3x, और 2 में से 3 आएगा घटेगा तो प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। तो यह द्विघात है? नहीं है, यह द्विघात नहीं है, यह द्विघात नहीं है, ठीक है। यह क्या है? द्विघात नहीं है। अगला
देखिए यहाँ देखते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस क्या हो गया 5, गुना कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 गुना करेंगे x प्लस क्या हो गया 5x। देखिए सबको बराबर के इधर ले लीजिए, या एक लाइन और हल कर लीजिए, 2x स्क्वायर 6 को इसमें से क्या बचेगा 5x बचेगा, 5x माइनस 3 ये आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस 5x बराबर क्या हो गया 0। कितना आ गया, 2 का एक्स एगो हटेगा क्या बचेगा, एगो एक्स स्क्वायर और 5 को क्या हो गया 10x माइनस 3 बराबर 0। यह है दिखा समीकरण, यह द्विघात है कि नहीं। तो काफ़ी सिंपल दिया गया है, आपको सिर्फ जांचना है कि कौन द्विघात है, इसको बताइए तो कमेंट में कीजिए। ओके, इसको सब कोई कमेंट करके बताइए तो कौन कौन बता रहे हैं, जल्दी इसका कमेंट उत्तर बताइए, यह द्विघात है कि नहीं। ओके 3 का नहीं है, ओके नीतू बोले 3 का नहीं है, ये 5 में बताइए जल्दी फटाक से आप लोग कमेंट में कीजिए, गुना कीजिए, हम भी गुना करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी कर रहे हैं। 2x माइनस 1 जल्दी 5 का आंसर बताना है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 5। जल्दी फटाक से कीजिए तो कौन आंसर बता रहे हैं, है सर विकास बोल रहे हैं कि है, ओके विकास, और देखते हैं और कौन बता रहे हैं, जल्दी फटाक से बताइए, बोलिए द्विघात समीकरण है या नहीं। केवल विकास बोल रहे हैं कि है, दुर्गेश बोल रहे हैं है कि है 5 है कि है 5 है चलिए खाली यस नो बोलिए ना, है कि है 5 है, कौन भाषा बोलते हैं सर, ये तो विदेश में ऐसी भाषाएं अक्सर देखने को कभी कभी मिल जाती है। गुना किए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5x माइनस क्या है माइनस 5। चलिए एक लाइन बढ़ाइए, 2x स्क्वायर 5 में से ये क्या है 6x में से एगो x घट गया तो 7x हो गया ना, प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 6 में से गया माइनस 4x हो गया और प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से क्या करेंगे घटाएंगे, 2 में से घटेगा क्या हो गया एक्स स्क्वायर और 7 को 4 को क्या हो गया 11 को x और 3 को 5 को क्या हो गया 8 बराबर 0। तो क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया, द्विघात है ना, यह द्विघात है, यह द्विघात है। जल्दी फटाक से अगला भी बना लीजिए, अगला बनाइए तो क्वेश्चन, अगला बनाइए, इसको बनाइए फटाक से, बोले द्विघात है कि नहीं। चलिए 6 है कि नहीं, नीतू बोल रही कि है सर, ये 6 का आंसर बताइए, 6 लिख करता बताइएगा है कि नहीं। ए माइनस बी का होल क्यों करना होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 8 माइनस क्या हो गया 6x स्क्वायर 4×3 12x, ठीक है। सबको बराबर की इधर लेके आइए, प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। ओके तो देखिए यहाँ क्या आ गया है, इसलिए हम करेंगे माइनस एक्स क्यू 6x को क्या हो गया 7x स्क्वायर 12 में से 9 हो गया 3 क्या 9 3 12 9x और 1 प्लस 8 क्या हो गया 9 बराबर 0। यह क्यू आ गया द्विघात है, तो यह द्विघात नहीं है, लिखिएगा यह नहीं है, यह द्विघात नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है, नीतू भी बोली थी नहीं है, 6 का नहीं है, ओके प्रिया हम बता चुके हैं, प्रिया 7 देखिए तो 7 बताइए फटक से 7 में बताइए तो 7 आपको बताना है, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी 3ab², इसको गुना करेंगे 2x³ माइनस 2x। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक हल कर लेंगे। x³ प्लस क्या हो गया 8, 6x² प्लस 4 12x, 2x³ माइनस क्या हो गया 2x। सबको बराबर की इधर ले लीजिए, क्या हो गया x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस क्या हो गया 8 माइनस क्या हो गया 2x³ प्लस 2x बराबर 0, माइनस x³ और 6x प्लस में है 6x²। अब 12 क्या हो गया 14x प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0। क्यों आ गया तो है, यह नहीं है, यह समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग कौन कौन बोले थे नहीं है, 7 है सर, कैसे महाराज 7 किसे बता दिए, क्यों है तो विकास से 7 नहीं है। 8 नंबर देखिए, यहाँ पर क्यों दिया 8 में, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² इंटू बी 3ab²। ठीक है, यह क्यू तो ऐसे ही पास हो गया, पास होने के बाद क्या हो गया 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6x², 4 सबको बराबर की इधर लाइए तो 6 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर क्या हो गया 0। इसलिए देखिए 6 में से 4 गया 2x² और 12 क्या हो गया 13x प्लस 9 बराबर 0, है ना, है। लिखिए द्विघात है, यह द्विघात है। बोलिए कौन कौन बोले हैं, विकास बोले हैं, ओके 8 भी है, प्रिया भी बोल रही है, बहुत बढ़िया प्रिया। आगे देखिए तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, वो 9 क्वेश्चन आ गया, 2 का 1 है। कहता है एक आयताकार भूखंड, आप लोग भी खुद से बनाइए, एक आयताकार भूखंड द्विघात समीकरण के रूप में, खाली समीकरण बताना है। क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, खाली समीकरण बताना है। ठीक है, आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले क्या कीजिए, एक शेप बनाइए, एक आयत बनाइए। ठीक है, हम एक आयत बनाते हैं। चलिए एक आयत हमने बना दिया, एक आयत है ABCD, मैंने इसको लिख दिया, ABCD आप लिख डालेंगे ABCD, लंबाई x मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो ऐसे कीजिए चौड़ाई को x मानिए, चौड़ाई को मान लीजिए x मान लीजिए। तो कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई x है तो दुगना x हो गया प्लस 1, तब ना एक अधिक हो जाएगा, एक अधिक है। चलिए तो बना लीजिए फटाक से और बनाइए। लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना भूखंड का चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो गया दुगने से एक अधिक, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। तब लिखिएगा प्रश्न से क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 528। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई कितना है गुना x बराबर क्या हो गया 528, गुना कर दीजिएगा, इसलिए हो जाएगा 2x² प्लस x, इधर आएगा माइनस 528 बराबर 0। तो ये समीकरण आपका बनाना ही, यही समीकरण हो गया। इसको हल तो करना नहीं, खाली कहता समीकरण बदलिए, समीकरण बदल लिए, काम कंप्लीट। आगे कुछ नहीं करना है, आगे अगला क्वेश्चन बनाना है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ओके। अभी समीर जुड़ गए हैं, ओके। समीर बहुत लेट से आए, ओके। इसको बनाए तो समीकरण बनाना है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो क्रमागत कहेगा तो x और x प्लस 1 मान लेंगे। लिखेंगे माना क्रमागत धन पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है,
ठीक है, इसलिए गुणनफल कहता है x गुना x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 306। गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, यानी कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर क्या हो गया 0, है ना। यही समीकरण सिर्फ मंगाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, समीकरण मंगा कर छोड़ दीजिए। ओके, चलिए इसको समीकरण मंगाइए। तो अगला क्या दिया है, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसका समीकरण बताइए, ज्ञात करनी है उसका समीकरण बताइए, समीकरण बताइए। ठीक है, सिर्फ समीकरण बताना है। तो माना रोहन की आयु बराबर x, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, इसलिए माँ की आयु क्या होगा, माँ की आयु कितना हो गया x प्लस 26 हो जाएगा, 26 साल बड़ी हो गई। अब कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 होगा। प्रश्न से 3 वर्ष बाद कहता है तो x प्लस 3 हो जाएगा। आइए x प्लस 26 है, इसमें क्या करें प्लस 3 कर दीजिए और दोनों को क्या करेंगे गुना कीजिए, कितना आएगा गुणनफल 360 आएगा। 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष बाद तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। इसे गुना करके समीकरण मंगा लीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा 29 बराबर हो गया आपका 360। गुना करेंगे इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहाँ उधर जाएं। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया क्या होगा 29 या 9 27 के साथ हम 2 तो 6 2 8 87 बराबर क्या होगा 360। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 क्या हो गया 32x और 87 घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 और यह 5 में से 15 में से 8 8 7 15 273 इक्वल टू 0 दिखा समीकरण हो गया। यही आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। सिर्फ इक्वेशन आपको बनाने हैं और कुछ करने नहीं है। इसको देखिए तो फटाक से बताइए तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। चलिए फटाक से बनाइए, कमेंट में उत्तर बताइए कौन कौन बता रहे हैं। माना रेलगाड़ी का चाल बराबर x, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी फटाक से उत्तर बताइए कौन कौन बता रहे हैं। सर मैं पटना से। ओके ओके ओके, हेलो सर, बहुत बढ़िया सर, मैं पटना से हूँ, सीमा सिंह हैं। ओके बहुत बढ़िया। ओके सर, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। चलिए इसका उत्तर हम आप लोग से चाहते हैं कि कौन कौन है जो इसका समीकरण सिर्फ हमको कमेंट में बता रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ हाउ मेनी पर्सन्स विल कमेंट मी। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। बहुत सिंपल है, सोचिए सोचिए फटाक से हमको उत्तर दीजिए कौन कौन है जो उत्तर दे रहे हैं। वेट करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हाउ मेनी पर्सन विल कमेंट में, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए जब तक आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, प्रयास करेंगे तो मज़ा आता है। देखते हैं कौन कौन प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं कमेंट करेंगे। दूरी पर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना। अब तो कुछ समझ गए होंगे, अब तो बना दीजिए। यहाँ दूरी दिया है, चाल दिया गया है, ठीक है, और दूरी पर क्या होता है चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो कहता है 380 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 किलोमीटर कम समय लेता। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, जो चाल x था उससे इतना कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। अब देखिए दूरी बटा हम क्या करेंगे चाल, यहाँ प्रश्न से देखिए दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 480 है,
इसमें चाल से भाग देंगे तो क्या होगा, दूरी बटे चाल इक्वल समय हो जाता है, समय हो जाता है। फिर कहता है अगर यह दूरी सेम रहेगा और चाल कम कर देना है 8, इसमें हम कम कर दिए कितना, 1 में से 8 को घटा लिया, कम कर दिए, तो अब कहता है 3 घंटा अधिक। अब ये समय जो आपका आया है 3 घंटा ज़्यादा है, 3 घंटा ज़्यादा है तो हम 3 घंटे क्या करेंगे, कम करेंगे, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। बस इसी को समीकरण के रूप में आपको क्या करना है, बटा का जोड़ घटाव बना दीजिए। देखिए 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, -3। नहीं समझ में आएगा, देखिए इसको समझिए, चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, n होता है दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी कितना था, 480 था, चाल कितना हम माने थे, x माने, 480 बटा x इस समय हो गया। ये कहता है ये जो चाल था 8 किलोमीटर कम था, x में से 8 घटा दिए, तो ये कम जब होगा समय तो भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 ज़्यादा हो जाता है, 3 को हटा लीजिए। अब इसको बराबर इधर लाइए, बटा का जो जिसे बनाते हैं बनाइए फटाक से और आंसर मंगा दीजिए। अब तो हमको नहीं लगता है किसी से ना बने, एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8 लघुत्तम हो जाएगा ना जी। अब x माइनस 8 जो आपका आया है यहाँ, 1 सेकेंड वेट प्लीज़, x माइनस 8 है तो x माइनस 8 से इसमें 480 में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 480, यहाँ पर भी 480 है, ठीक है। तो x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 480x माइनस, देखिए 480 x में 480x माइनस 480 में 8 से गुना करेंगे तो देखिए 8 शून्य शून्य, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 से 32 और 6 क्या हो गया, 32 6, बोलिए फिर से मिलाइए, 8 शून्य शून्य हो गया, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 से का 32 और 6 38, ठीक है। और माइनस क्या हो गया, 480x बराबर क्या आ गया, -3 है। इसको इससे क्या कर देंगे, हम काटेंगे और थोड़ा सा देखेंगे, 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -3 होगा ना। पन्ना को पलट देते हैं, ठीक है, कितना आया था, -3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या है, -3। ये 3 से देखिए इसके जो एक छिपा है ना बटा में, तो ऊपर से ऊपर काट दिया जाता है, तो 3 5 15, नहीं 3 1 3 काटिए, 1 और 3 दूना 6, 6 2 8 2 बचे, 2 5 24, 8 3 का 24, 1280 मरते काटेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया, 1280 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। बोले द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो सिर्फ समीकरण ही मंगाना था, ओके विकास कुमार, वेरी नाइस, ओके चलिए। तो कहीं भी आपको दिक्कत होगा, कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग बोलिएगा। आप क्या करेंगे, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है PS कोचिंग सेंटर या प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी, उससे आप जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी सूचनाएं होगी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आप इतना रिवाइज कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए आप कमेंट कर देंगे, ग्रुप भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि कोई भी समस्या होगी उस समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम क्या करते हैं सोचते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ताकि वहाँ से भी आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लेकिन बस फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे, जितना आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सब जगह शेयर कीजिए। क्योंकि मैं जिस तरह से मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जिस तरह आप ऑफलाइन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उससे बेटर आपको ऑनलाइन मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको कुछ तो गुरु दक्षिणा देना होगा, वो दक्षिणा क्या है, आप शेयर करेंगे, आपको मेरा सपोर्ट करना है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना अधिक लोग जुड़ेंगे, उतना ही मज़ेदार तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँगा। मैं वादा करता हूँ जिस तरह से मैं मैथ बाकी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आप निश्चित रूप से फील करेंगे कि कोई पढ़ा रहा है। अभी बाकी विषय मैंने नहीं शुरू किया है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कितने सपोर्ट मेरा कर रहे हैं, ठीक है। आपका मुझे नज़र आने लगेगा कि हाँ आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं दिल खोल करके आपसे भिड़ जाऊंगा और गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। मैं अभी आपको आज मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, 12th का NCERT मैथ है, आज हमको पढ़ाना है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 1.2, ठीक है, मैथ का NCERT 12th का पढ़ना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।